चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें याद रखना, ऐसी जो लाइन होता है सीधा सीधा ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। जो ऊपर से नीचे आता है इसको बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को लिखते हैं लोग ब्रैकेट में। ब्रैकेट में सर ये क्या है सर? रो 1, ये क्या है? रो 2, ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है सर? 2 into 3 मैट्रिक्स, मतलब 2 रो 3 कॉलम। क्या है सर? 2 रो 3 कॉलम, 2 into 3 मैट्रिक्स। अगर मान लो मैंने कोई लिखा, इसलिए ये क्या है सर? ये जो नंबर है ये सब क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई नंबर लिखा सर 3 6 5 4 3 2 8 9 6 5 3 7, ये कितना है बेटा? इसमें कितना रो है? रो 1, रो 2, रो 3। ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो क्या बोलोगे? 3 into 4 मैट्रिक्स। क्या है बेटा? 3 into 4 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम में बहुत बार पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। सिंपल सा, आप रो और कॉलम गिनिएगा, कितना रो है कितना कॉलम है। अगर जितना रो होगा पहले वो लिखेंगे इनटू। सर 12 मत बोलिएगा, गुणा नहीं करना है हमको, इसको लिखने का तरीका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? कितना रो कितना कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इज कंटेन एम रो, या रो को एम से मेजर करते हैं। एम इज कॉल्ड रो, रो को बोलते हैं एम कितना है। एन इज कॉल्ड अ कॉलम, कॉलम का मतलब एन कितना है। तो सर एम जितना होगा उतना रो है, एन जितना उतना कॉलम। तो 3 into 4, ये 3 into 4 मतलब एम into एन के फॉर्म में, किसमें? एम into एन के फॉर्म में लिखा जाता है मैट्रिक्स को। अगर मैं मैट्रिक्स लिखने का बात बोलूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा सर, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 है। तो ये होगा m into n। क्या बोलूंगा? m मतलब नंबर ऑफ रो। m कितना है सर? 2, और n कितना है? 3। तो क्या बोलूंगा? 2 into 3 क्या है सर? ये मैट्रिक्स का नाम है। क्या मैट्रिक्स समझने में कोई दिक्कत हुआ? ये चीज समझ में आया जितना मैंने अभी तक आपको बताया? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ये सब फॉर्मेशन में कोई दिक्कत एकदम नहीं है। अब अगर मैं तुमसे ईच एलिमेंट वाइज तुमसे पूछूं, मैं पहले इसको रफ कर लूं। ये वाला कॉपी अगर हो गया होगा तो मैं चालू करता हूं मेरा अपना अभी का टॉपिक। ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक नंबर मैं लिख रहा हूं 2 3 5 -7, ये है। इसमें अगर तुमसे कोई पूछे कितना रो कितना कॉलम, m into n कितना है, सिंपल सा बोलोगे सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगा सर? m इज इक्वल टू n होता है, दोनों का दोनों 2 है सर, 2 ठो रो 2 ठो कॉलम। ठीक है। अगर तुमसे पूछे एलिमेंट के बारे में, किसमें? एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट, पहला एलिमेंट कैसे निकलता है सर? इसको बोलते हैं AIJ फॉर्म में। किसमें? AIJ। AIJ का मतलब होता है कि सर ये I का मतलब रो, कौन सा नंबर रो है, और J का मतलब कॉलम कौन सा है। सर अगर मैं बोलूंगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ या ना, तो मैं इसको बोलूंगा A11। क्या है सर? ये A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर ये कौन सा पोजीशन है सर? ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ये क्या है सर? A12। क्या है सर? ये A12 सेकंड। ये किसमें है सर? ये फर्स्ट रो है कि सेकंड रो है सर? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये A21, ये क्या है? A22। क्या समझ में आया? अगर तुमसे कोई पूछे कि सर AIJ बता दीजिए, अगर मैं तुमको बोला सर A32 है, इसका मतलब क्या है सर? ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्या है सर? थर्ड रो सेकंड कॉलम। अगर मैं बोल दिया A का वैल्यू 1 2 है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से एलिमेंट देख के आपको पूछता है। तो ये क्या है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स है पहला, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है। एलिमेंट होता है AIJ के फॉर्म में। AIJ का मतलब A का I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम। तो कोई भी नंबर है, कोई तुमको नंबर के फॉर्म में अगर दे दे, हाँ, तो उससे तरीके से आपको निकालने में कोई दिक्कत होगा?
सिंपल से इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नोशन। नोशन में इसको कैसे हम डिजिटल करते हैं, an element appearing in the first ith row and jth column of a matrix is called ijth element of the ij entries। नोटेशन किसको बोलते हैं सर, 2 into 3 एलिमेंट कितना होगा सर, अच्छा पता कैसे चलेगा सर कितना एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई करो तो मिल जाए एलिमेंट। अगर मान लो मैंने कुछ लिखा, मैं लिखा 5 7 3 2 5 3 6 8 3 7 5 4 3 2 1 0। सर कितना रो है, 1 2 3, कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो एलिमेंट कितना होगा सर 15। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को आ जाएगा। तुम लोग कभी नहीं करते थे क्या, मैं जैसे मिठाई को गिनने बोलेगा तो अगर मैं रो सब कुछ सजा दी है, कितना टो लाइन है कितना टो कॉलम है, मल्टीप्लाई करो ये निकल जाएगा। वैसे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये कितना है सर, ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 4 5 15 एलिमेंट। पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम करेंगे तो निकल जाएगा। तो सर अगर तुमसे कोई पूछे इफ द 1 1 जो होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है सर, अगर इसमें कोई तुमसे पूछे सर A32 बता दो, क्या होगा आंसर बता दो। A32 का वैल्यू क्या होगा, इसमें A32 का वैल्यू, A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये ना होगा आंसर। अगर हम तुमसे पूछे A2 फिफ्थ क्या होगा बताओ, 5। कोई दिक्कत। अगर तुमसे हम पूछे A13 क्या होगा, वेल डन, समझ आ गया। इसको समझने की जो दिक्कत है, यहां तक एलिमेंट क्लियर हुआ। चलिए अब चालू करते हैं हम लोग किसके बारे में, इक्वल मैट्रिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इक्वल मैट्रिसेस इसको बोलते हैं, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स ए और बी, जब दोनों को इक्वल मैं तभी बोलूंगा जब ए का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। 2 5 7 - 4 और बी क्या है सर, 2 5 7 - 4, या नंबर कुछ भी हो, ये जैसे इक्वल रहेगा ना तो बोले ए एंड बी आर टू द सेम ऑर्डर, number of row in A and number of row in B and number of column in A and number of column in B are equal. Their corresponding elements are equal. The entire and A B are the same position are called equal matrix. Equal matrix तभी कहूँगा जब एलिमेंट भी इक्वल हो सर, each एलिमेंट भी इक्वल हो। हाँ है ना सर, दो टो रो है दो कॉलम है, दो टो रो है दो कॉलम है और हर एक एलिमेंट भी इक्वल है, तब मैं क्या बोलूंगा सर, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ इक्वल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स A is are equal because both are the same order 2 into 2 and corresponding entries are equal. मैट्रिक्स 2 3 0 5, ये क्या इक्वल मैट्रिक्स है बताया कोई, 2 3 0 7 - 6 5, B 2 0 3 7 - 6 5, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं बता दी खाली। It is not equal matrix because the number of row and number of columns are equal. ये 2 और 3 है इक्वल है, लेकिन ये 2 3 0 है, ये 2 0 3 है। मतलब यहाँ पर एलिमेंट क्या हो गया सर, अलग हो गया। एलिमेंट अलग हो गया तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। कंडीशन दोनों होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, और ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ द बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर है। अगर मैं बोल दिया सर ये इक्वल मैट्रिक्स है, अगर मैंने बोला कि सर ये एक है और मैं बोल दिया कि सर ए और बी इक्वल है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा सर, एक्स का वैल्यू 2 होगा, वाई का वैल्यू -5 होगा, तभी ये इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल हो सकता है क्या। अगर मैं बोल दिया कि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है, लिख दिया इक्वल मैट्रिक्स, तब पहला एलिमेंट 2 ही होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट -5 ही होना चाहिए, तभी इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। बड़े चलिए चालू करते हैं सब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, जिसमें केवल रो होगा, कॉलम नहीं होगा। मतलब बोला जाता है अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, अ मैट्रिक्स
having only one row is called row matrix. Example 1 minus 2 7 6, ये कौन सा मैट्रिक्स है सर? 1:4। मतलब कि रो केवल एक हो, कॉलम जितना हो को मतलब नहीं है, बस एक ही रो, मतलब एक लाइन जाएगा, दूसरा लाइन नहीं आना चाहिए, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। सर 1 minus 2 7 6 ये क्या है? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि सर रो कितना है? एक है, कॉलम 1 2 3 4 है, कॉलम कितना भी हो जाए लेकिन रो एक ही होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स है दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें केवल एक ही रो होगा, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। इस हिसाब से आप बता सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक ही क्या होगा? कॉलम होगा। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली one column is called column matrix. Example 2 3 4, सर ये क्या है सर? 3 रो 1 कॉलम। सर कॉलम एक होना चाहिए, रो जितना भी हो जाए, कॉलम कितना होना चाहिए सर? केवल एक होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई जा रहा है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, केवल एक एलिमेंट ऐसे जा रहा है तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसे आप पूछता है रो मैट्रिक्स बनाने तो सिंपल सा ये बोलना रो मैट्रिक्स है। एक ही रो होगा, जिसमें केवल एक रो होगा वो रो मैट्रिक्स है, जिसमें केवल एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वो होता है जिसमें m इज इक्वल टू n होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 6 6 हो, जितना हो, जितना रो उतना कॉलम, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो एकदम क्लियर होगा। एग्जांपल लिख लो 2 0 -1 -5 1 2 3 0 1 4 0 0 3। ये क्या है सर? 2 into 2 मैट्रिक्स है, ये 3 into 3 मैट्रिक्स है। तो ये क्या है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, दोनों 2 है सर, दोनों 3 है, उसको हम क्या बोलेंगे सर? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होता है सर? एक होता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यहां तक कंप्लीट हुआ तो हाँ है ना बोलिए? बढ़ा दिया ना? चलिए ये क्या होता है बेटा? जीरो क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा वो मैट्रिक्स जिसका तो सारा एलिमेंट जीरो होगा। क्या होगा सर? 0 0 0 0, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। या 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब इसका सारा एलिमेंट 2 into 2 हो, चाहे 2 into 3 into 3 हो, चाहे 0 0 0 1 रो मैट्रिक्स हो, चाहे कॉलम मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसका सिंपल होता है जीरो। ओ इज द सिंपल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। अगर एग्जाम में तुमको कोई इक्वेशन दे और लास्ट में लिखते ओ है, मतलब समझना कौन सा मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, हर एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। अब ये डिपेंड करता है सर सम में बाकी एलिमेंट किसमें। बाकी एलिमेंट अगर 3 into 3 में है तो ये लग जाएगा, 2 into 2 में है तो ये लग जाएगा, सब 1 into 4 में है तो ये लग जाएगा। जैसा बाकी होगा ये अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेगा। ये तो जीरो है, उतना जीरो लगा देगा। ये जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स, जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होता है। अब वो कितने टाइप का होता है डिपेंड करता है बाकी एलिमेंट किस फॉर्म में। बाकी अगर तुम्हारा इसकी तरीके का है तो ऐसे लग जाएगा, इस तरीके से तो ऐसे लग जाएगा, इस तरीके से तो ऐसे लग जाएगा, इस तरीके से जिस तरीके में होगा जीरो वैसे फिट कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एंड लास्ट टाइप मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा बेटा? इसको बोलेंगे जिसका यार बेटा, जिसका ये क्रॉस में 1 आएगा। क्या है बेटा? क्रॉस में 1। मतलब एग्जांपल देता हूं, देखो 1 0 0
010 001। सर खाली एक क्रॉस में 1 है, बाकी सब जगह 0 होगा। सर 22 है, 01 सॉरी 1001। इस तरीके से होगा, इसको हम क्या बोलेंगे सर? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इस तरीके मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसका ये क्रॉस में खाली 1 हो, खाली केवल ऐसे क्रॉस में, सिंपल सा ऐसा क्रॉस। पहला मतलब पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब A11 A22 A33 इसमें खाली 1 और किसी में A11 A12 A13 इसमें खाली 1 हो, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे क्या? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? बाकी में 0 ही होगा, खाली क्रॉस में 1 होगा, बाकी सब में 0 होगा, उसको बोलेंगे आइडेंटिकल मैट्रिक्स। मेन मैक्सिमम 2 और 3 का ही होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स में। सब होने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये तुम 2 लो 3 लो 4 लो, ये ऐसा नहीं सकता कि यहाँ पे रो ज्यादा कॉलम कम हो जाए, क्योंकि ये आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब सेम, ये क्रॉस से बनाता है। कोई दिक्कत है? लक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम धन प्रदायै नमो नमः, ओम विश्व जनन्यै नमो